देखते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, ठीक है ना। इसके प्रवर्तक कौन आते हैं? एरिक्सन आ जाते हैं, ठीक सा। इसमें बुक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में, उसके अंदर इसका बारे में बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत, सामूहिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विकास को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था? व्यक्तिगत, सामूहिक, सामूहिक व सांस्कृतिक, यह सब तीनों को मिला के फिर इसको बनाया था। इसको आ जाता है मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को है ना जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन से? इसी को, ठीक है। फिर इसमें क्या आ जाता है? इसमें 8 अवस्था बताई जाती हैं। कौन सी 8 अवस्था आ जाती है? पहला आ जाता है विश्वास बनाम अविश्वास आ जाता है, ठीक है ना। ये 6वां अवस्था में आ जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या हुआ था अच्छे से समझाइए, है ना। जन्म, जन्म आ जाता है। जन्म से लेकर 18 तक आ जाती है, 18 माह मतलब आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? बच्चे को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है और विश्वास का भाव विकसित हो जाता है। जब छोटा बच्चा छोटा रहता है ना, तब उसमें क्या होता है? वो रो रहा होता है, चाहे कोई भी क्रिया कर रहा होता है, तो उसको अगर उनके माता पिता ले लेते हैं, हाथों में ले लेते हैं, पास चले जाते हैं, तो उसमें विश्वास का भाव उत्पन्न हो जाता है। अगर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है? उनके माता पिता पर बच्चे पे ये विश्वास की भावना विकसित हो जाती है, ठीक है ना। बस और क्या कर सकता है बच्चा? कुछ नहीं कर सकता। बच्चे की शक्ति क्या होती है? सिर्फ आस लगा सकता है कि मेरे को ले लो, मेरे पास आ जाओ, जो भी हो। और उसकी गतिविधियाँ तब की हो सकती है, वो खाना खा सकता है, और तो इसमें उसकी कोई गतिविधि नहीं होती। ये आ जाते हैं विश्वास बनाम अविश्वास आ जाते हैं। दूसरी अवस्था आ जाती है जिसमें आ जाते हैं स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता आ जाते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा क्या होता है? 1 से लेकर 3 वर्ष की आयु में आ जाता है। इस अवस्था में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि पर दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, ठीक है। इसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है और निर्भर रहना नहीं चाहता है। इसमें क्या होता है? दूसरी तरफ सख्त माता पिता बच्चों को एक बार, है ना, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है ना, उसका आ जाते हैं 1.5 से लगा के 3 वर्ष के बीच में, वो छोटा छोटा कोई भी कार्य करेगा, जैसे कि कपड़े पहनने का, चाहे कोई भी, है ना। तो उसको अगर मतलब दूसरे कार्य में खाना खाने के लिए खुद खाना को तोड़ेगा, और अगर खाने तोड़ते वक्त, है ना, जैसे ही उसका खाना मतलब नीचे गिर गया और फिर उसको डांट लगा दी किसी ने, घर वालों ने, तो उसके अंदर फिर क्या होगी? वो एक बीच में उसके ऊपर सेल्फ डाउट होना स्टार्ट कर देता है। तब उसको में इसके क्या हो जाता है? शक व लज्जा खुद के ऊपर अनुभव होने लग जाती है। इसमें लेकिन लड़के की शक्ति क्या होती है? एक तो इच्छा शक्ति कर सकता है कि शायद उसका खाना अगली बार मैं ही तोड़ूँ, लेकिन फिर गतिविधियाँ उसकी क्या हो सकती हैं? बस एक शौचालय शौचालय प्रशिक्षण दे सकता है, ठीक है ना। जब ऐसी क्रिया में उसमें इच्छा शक्ति अगली बार जब वो ऐसे वापस खाना तोड़ने के लिए कुछ भी होगा ना, तो वो सिर्फ इच्छा शक्ति जगा सकता है, ठीक है ना। फिर आता है पहल शक्ति बनाम दोषित आ जाता है, ठीक है ना। ये आ जाते हैं 3 से लेकर 5 वर्ष की आयु के बीच में आ जाता है। इसमें क्या होता है कि, है ना, माता पिता को बच्चों की ज़िंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है ना। इसे पहल की संज्ञा देते हैं। जब माता पिता पहल करने पर उसकी आलोचना या दंड देते हैं ना, तो फिर बाद में ये उसमें गिल्टी फील महसूस करना चाहता है। जैसे कि लड़का था, छोटा था, पंखा चलाने के लिए गया घर में, ठीक है ना। तो पंखा चलाने के लिए गया, तो उसके घर वालों ने तो, है ना, कोई तो होंगे जो उसको प्रोत्साहन करे, वाह अच्छा काम किया, मतलब छोटा बच्चा था, लेकिन कोई भी छोटा सा कोई यंत्र चलाने चला गया, जैसे कि मोबाइल चला लिया, चाहे कोई भी होना। लेकिन अगर उसी को, है ना, जैसे कि लाइट का कोई कार्य हुआ, उसने जैसे कि बल्ब चालू कर दिया, ठीक है ना, लेकिन अगली बार उसने घर वालों ने उसको डांट दिया कि तेरे को पता नहीं था वहाँ करंट आ सकता था, ऐसा कुछ भी छोटा मोटा, है ना, डांट दिया, दंड दे दिया, आलोचना कर दी, तो अगली बार उसको फिर क्या गिल्टी पे महसूस होने लग जाता है कि अगली बार मैं ये खुद पे ही मतलब गिल्टी महसूस होने लगा, मैं तो ऐसा करना चाह रहा था और मेरा ऐसा हो गया। तब उसकी शक्ति क्या होती है? उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य होता है कि मैं घर वालों के लिए ये करूँ, ये करूँ, बस। लेकिन 3 से 5 के बीच में उसकी गतिविधि कौन सी आ जाती है? खिलौने से खेलने की गतिविधि होती है, ठीक है ना। और वहाँ पे वो क्या कर रहा था? पंखे चलाने के लिए उद्देश्य बता रहा था कि मैं उसको चालू कर लूँ, ठीक है ना, शायद दूसरों को खड़ा नहीं होना पड़े, ऐसे। फिर आता है परिश्रम बनाम आ जाता है हीनता आ जाती है, ठीक है। इंडस्ट्री वजह इन्फीरियोरिटी आ जाएगा, ठीक है। ये आता है चौथे में आ जाती है, ठीक है, ठीक है। फिर बाद में क्या आता है? इसमें आ जाता है जब बालकों को पहल से नई अनुभूतियाँ मिलती हैं, अपनी ऊर्जा को नए कार्य करने में लगाते हैं, परिश्रम की आ जाती है, ठीक है। फिर अगर उसको असफलता मिलती है तो फिर हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि बच्चा है, देखो यह इसमें 6 से 12 वर्ष है ना, तो आप एज मान लो जैसे कि चौथी क्लास में है बच्चा। कौन सी क्लास में? चौथी क्लास में। वो एग्ज़ाम के अंदर अच्छा सा चित्र बनाने की कोशिश कर रहा था कि मतलब आपका एक चित्र आया कि पेड़ में कौन कौन से भाग होते हैं, तो वो तन शाखान चित्र बना के फिर उसको नामांकित करा। जैसे ही रबड़ से इसे मिटा रहा था ना, तो उसने क्या किया? परिश्रम कर रहा था, मतलब, है ना, कोई भी मेहनत का कार्य कर रहा था अच्छा सा, ठीक है ना। ये उदाहरण दे, तो वो ऐसा कर रहा था, कॉपी फट गई, क्या होगी? कॉपी फट गई एग्ज़ाम की, तो फिर टीचर ने उसको डांट दिया। तो उसमें फिर, है ना, तो हीनता की भावना उत्पन्न होने लग जाती है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो ऐसे चौथी से याद रखना, चौथी से 5 4 9 9 9 साल का होगा तो 6 व 12 के बीच में आ जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर आता है अहम पहचान में नाम आ जाता है भूमिका, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन आता है, ठीक है, ठीक है। अभी एक बार इसमें देख लो, चौथे में क्या आ जाता है? इसमें हो जाता है उसका सामर्थ्य था, ठीक है ना, सामर्थ्य मतलब योग्यता थी कि मैं ऐसा कार्य कर सकता हूँ, लेकिन उसको किसी ने डांट दिया तो फिर वो रुक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसकी गतिविधि क्या होती है? स्कूल के प्रति होती है, ठीक है। 5वां में आ जाता है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन आता है, ठीक है, ठीक है। ये आ जाता है 12 से 18 वर्ष के बीच में आ जाता है।
12 से 18 वर्ष के बीच में आप याद करो, आप जैसे कि 10वीं क्लास में हो, ठीक है ना, तो कितने साल के होंगे, लगभग ऑलमोस्ट 15 साल के होंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, किशोर को ये जानने की प्राथमिकता होती है कि वह कौन है, किस लिए है और अपने जीवन में कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो अब जैसे कि 10वीं क्लास में है, तो जो लड़का होता है ना, वो उसको पता होता है 10वीं क्लास में कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, आगे क्या बनना है, आगे क्या करना है, ठीक है ना। कोई लड़का ऐसा होगा जो 10वीं क्लास में होगा, 11वीं में क्या करना कुछ पता नहीं होगा, साइंस लूँ तो ये हो जाएगा, मैथ लूँगा तो ये हो जाएगा, बायो लूँगा तो ये मतलब वो एग्रीकल्चर लूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसे कन्फ्यूजन रहता है। तो उसमें क्या रहता है, रोल कन्फ्यूजन की अवस्था किस में आ जाती है, 12 से लेकर 18 तक आ जाती है, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी सुविधा मतलब होती हैं जिसमें उसको कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। जब बालक का भविष्य का रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, तब उसमें फिर कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। उसकी शक्ति क्या होती है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, बस वो कर्तव्य होता है और उसकी गतिविधियाँ होती है सामाजिक संबंध, ठीक है। ठीक है, फिर आते हैं घनिष्ठता। घनिष्ठता में आते हैं, है ना, इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन आते हैं। घनिष्ठता मतलब हो जाता है किसी से लगाव, ठीक है ना, भावात्मक संबंध हो जाते हैं। 18 से 15 के बीच में ही होंगे, ठीक है ना। 18 से 15 के बीच में क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है किसी से भी। ये प्रारंभिक वयस्क अवस्था, युवा अवस्था भी कहा जाते हैं। व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध बनाता है, ठीक है ना। जब व्यक्ति में घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, और जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाता है तो अलग हो जाता है। इस अवस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है। देखो समझो, 18 से 35, अब देखो 18 की आयु आ जाती है वही, ठीक है ना, गोल्डन पीरियड वाली। तो इंसान क्या होता है कि किसी के साथ भावात्मक संबंध मतलब, है ना, हाँ, इमोशनल वो हो जाता है अटैचमेंट, ठीक है ना। तब तो उसमें क्या होता है, धनात्मक संबंध बना, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही उसका ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर उसको क्या होता है, अकेलापन महसूस होने लग जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें अलगाव का संघर्ष कहा जाता है, ठीक है ना। घनिष्ठता मतलब जिसके साथ संबंध बना था उसका तो घनिष्ठता नहीं हुआ तो फिर अलगाव। इसमें उसकी क्या होती है, शक्ति तो क्या हो सकती है, बस हाँ प्यार, ठीक है ना। एंड फिर आ जाती है गति क्या हो सकती है उसमें, रोमांटिक। और तो क्या हो सकता है 15 से 35 के बीच में। फिर आता है सृजनात्मकता और साथ स्थिरता आ जाएगी, ठीक है ना। ये आ जाती है 35 से 65 वर्ष के बीच में आ जाती है, ठीक सा। अगली 35 है ना, सृजनात्मक में क्या होता है कि 35 से 65 के बीच में आयु होती है, जैसे कि पापा की एज के, ठीक है ना। तो उनका कार्य क्या होता है, अगली पीढ़ी के लिए मतलब अपने लिए कल्याण तथा समाज के लिए जनात्मकता व उत्पादकता सम्मिलित करना। लेकिन जब व्यक्ति को जनात्मकता की चिंता उत्पन्न होती है तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। अब जैसे कि 35 से 65 की उसमें है ना, पापा की एज की, उनका कार्य होता है कि आने वाली जो पीढ़ी है मतलब अपने एज के जो पीढ़ी वाले हैं ना, उनके लिए कुछ अच्छा सा कार्य करें, ठीक है ना। उनको जो भी है आगामी समय में जो संसाधन उपयुक्त तो चाहिए उसके लिए कार्य करना होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर उनको अगर कोई चिंता नहीं है कि वो ही छोड़ो पीढ़ी आपने के लड़ो, ठीक है ना, ये एक मन है जो करवा दूँ, ऐसे अगर हो जाते हैं ना तो फिर उनमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है, स्थिरता, ठीक है ना। और 35 से 65 में अगर वो जैसे कि लड़का क्या पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, फिर क्या करेगा, ऐसे जो ये सारे कार्य होगा ना, ये आ जाता है सृजनात्मकता में ले, आगामी पीढ़ी के लिए सोचना आ जाती है। फिर आता है अहम संपूर्णता, इसमें सॉरी है ना, इसमें फिर उनकी शक्ति क्या होती है कि है ना, लड़के की देखभाल कर सकते हैं कि हाँ वो क्या कर रहा है, उनकी देखभाल के अनुसार कर सकते हैं। जबकि उनकी गति कार्य क्या होता है, कार्य गति मतलब अपना खुद का कार्य, गति मतलब अपना खुद का कार्य के लिए गतिमान रहता है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। कार्य कुल मिला गति के लिए आ जाता है, कार्य है ना, वो अपना कार्य करते रहते हैं, ठीक है ना। ये गति नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा कार्य, वो अपना कार्य करते रहते हैं, ठीक है ना, बस कार्य कर सकते हैं। और तो उनका क्या होता है, कुछ नहीं हो सकता है। और फिर वो उनका मतलब जो शक्ति होती है ना, वो होती है अपनी देखभाल करना, ठीक है, ठीक है। फिर आता है अहम संपूर्णतावाद आ जाता है। संपूर्णतावाद बनाम हताशा आ जाती है 65 वर्ष के बाद, 65 से मतलब बाद में है ना, तो ऐसा मान लो 80 की उम्र के बाद है ना, बुढ़ापे की व्यवस्था आ जाती है। क्यों, हाँ, तो बुढ़ापे में आ जाते हैं। इससे पहले वे समय बुढ़ापे में क्या कर सकते हो, वे समय से पहले 65 के बाद मतलब अपन 80 का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो जिम्मेदारियाँ धनात्मक रूप से पूर्ण होती हैं, ठीक है ना। देखो वो सोच सकते हैं, उनका कार्य होता है सिर्फ सोच सकते हैं ना, केवल संपूर्णता का भाव विकसित हो जाता है। अगर उनका है ना जीवन पीछे पीछे जो पिछला जो जीवन था वो अगर अच्छा धनात्मक रूप से पूर्ण हुआ, धनात्मक रूप से मतलब उन्होंने जो चाहा वो उनको मिल गया, जैसे कि आने वाली जनरेशन है उनके है ना, पोता पोती या फिर दादा जो भी उनके हैं, उनको उनका कुछ सपना होता है कि मैं वहाँ थोड़ी सी जगह ले लेता तो शायद वो वहाँ पे अच्छी सी कुछ जॉब कर लेता। कुछ नहीं होता तो मैं एक वो खेत ले लेता, तो आने वाले समय में उसके लिए वो हो जाता है। अब मैं मर जाऊँ उससे पहले इसकी शादी को देख लूँ, तो उनकी शादी भी देख ली। फिर ऐसा होता है ना किसी किसी की, तो ये आ जाती है धनात्मक। अगर है ना, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ ऋणात्मक, अगर वो चाहते थे कि मैं थोड़ी सी है ना दो एक खेत ले लूँ, थोड़ी सी जगह रोड के पास ले लूँ, चाहे ऐसी कोई सी भी, ऐसा कोई परिणाम नहीं आया, तो फिर उनमें क्या आ जाती है, हताशा उत्पन्न होने लग जाती है। लेकिन उनका जो शक्ति होती है ना, वो होती है बुद्धि, ठीक है ना। फिर लास्ट समय में बुद्धि होती है, और उनकी गतिविधि क्या हो सकती है, 80 के बीते हुए समय के बारे में अवलोकन ही कर सकते हैं। तो ये होता है इनका मॉडल का। थैंक यू, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करते हैं।